दोस्तों, क्या हुआ जब एक बेटा अपने गरीब बाप के साथ मोटरसाइकिल लेने शोरूम गया, लेकिन शोरूम की मालिक उसको यह कहकर भगा देती है कि तुम जैसे भिखारियों की औकात यहां गाड़ी खरीदने की नहीं है। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया तो एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद डाला। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब राज अपने पापा को बाइक दिलाने शहर के एक बड़े शोरूम में जाता है। सालों की मजदूरी, एक एक रुपये की बचत और एक उम्मीद, सब जोड़कर आज वो शहर के सबसे बड़े बाइक शोरूम के सामने खड़े थे। बेटा, देखना, वही मॉडल है ना जो तू बताता था? पापा ने कांपते हाथों से शोरूम की खिड़की पर लगे पोस्टर की ओर इशारा किया। राज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ पापा, यही है, आज इसको लेंगे। अंदर दाखिल होते ही काउंटर के पास खड़ी एक लड़की, स्लिम, हाई हील्स में, परफेक्ट मेकअप और लाल लिपस्टिक में उनके पास आई। ये थी काव्या, शोरूम की सेल्स गर्ल और मालिक की इकलौती बेटी। उसने राज को ऊपर से नीचे तक देखा। राज की पुरानी जीन्स, फटी जेब, धूल लगे जूते, पापा की चप्पल, और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी आ गई। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए आपको? उसने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई भीख मांगने आ गया हो। राज ने जेब से एक कागज निकाला जिस पर बाइक का मॉडल लिखा था। मैडम, हमें ये बाइक देखनी थी। डाउन पेमेंट के पैसे साथ में हैं, बाकी ईएमआई करवा लेंगे। काव्या ने कागज लिया, पढ़ा और फिर जोर से हंसी। तेरी औकात है इस बाइक की? ये बाइक 1,20,000 की है। अपनी हालत देख, ये शोरूम है, चैरिटी सेंटर नहीं। कुछ स्टाफ लड़के भी सुन रहे थे, हंसी दबा रहे थे। एक बोला, दीदी, लगता है गलती से म्युनिसिपल की झोपड़पट्टी से यहां चले आए। राज की मुट्ठी बंध गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। पापा कुछ बोलते उससे पहले काव्या के पिता, शोरूम के मालिक, वहां आ गए। क्या हुआ काव्या? पापा, ये लोग बाइक खरीदने आए हैं, उसने व्यंग्य से कहा। शोरूम मालिक ने पापा की ओर देखा, एक पल रुके, फिर बोला, भाई साहब, आप जैसे गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहां हाई प्रोफाइल कस्टमर आते हैं। आप जैसे लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करें। चलिए, बाहर का रास्ता वहीं है। राज अब भी चुप था। पापा ने शर्म से नीचे देखा। बेटा चल, हमें जरूरत नहीं। लेकिन तभी राज की आंखें उठीं, सीधी काव्या की आंखों में। मैडम, आज आपने मेरे कपड़े देखे हैं, कल मेरी औकात देखोगी। वक्त बदलता है। क्या हम गरीब इंसान नहीं हैं क्या? हमारे अंदर दिल नहीं है? आपको अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो जिसके चाहे एक झटके में अमीर बना दे और जिसको चाहे झटके में फकीर बना दे। शोरूम में सब शांत हो गए। राज ने पापा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया, बिना पलटे। बाहर धूप थी, सड़क तप रही थी, लेकिन राज का खून उससे भी ज्यादा उबल रहा था। उसने चलते हुए पापा से कहा, बाबा, बाइक नहीं मिली, लेकिन हिम्मत मिली। अब वो वक्त दूर नहीं जब हम बाइक नहीं, ब्रांड खरीदेंगे। राज को अब जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिल चुकी थी। लोग कपड़ों से नहीं, औकात से पहचानते हैं, लेकिन उसकी औकात तो अब बननी बाकी थी। शोरूम से निकलने के 3 दिन बाद राज शहर से वापस अपने गांव लौट गया। गांव का छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना स्मार्टफोन, बस इतने ही हथियार थे उसके पास। लेकिन भीतर आग थी। वो अपमान जो दिल पर लिखा गया था अब हर पल चीख रहा था, कुछ कर, अब वक्त तेरा है। राज को इंटरनेट चलाने में दिलचस्पी थी। वो पहले भी छोटे मोटे ऐप्स और ब्लॉग बनाया करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जब मेरे जैसे लोग बाइक लेने जाते हैं तो उन्हें शक से देखा जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो गरीबों को भी इज्जत से बाइक खरीदवा सके। और फिर वहीं से जन्म हुआ राइडरएक्स का, एक ऐसा ऐप जो सीधे उन लोगों को फाइनेंस से जोड़ेगा जिनके पास न क्रेडिट स्कोर है, न बैंक में भारी रकम। राज ने दिन रात इस ऐप पर काम किया। उस ऐप को खुद डिजाइन किया, कोड लिखा। ऐप लॉन्च होने के बाद फिर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, बिना किसी बड़े पेपर वर्क के अब हर इंसान बाइक का मालिक बन सकता है। राइडरएक्स डाउनलोड कीजिए। पहले हफ्ते में 200 लोग डाउनलोड किए, फिर 1000, और फिर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें राज ने एक छोटे किसान को बाइक दिलवाई। लोग इमोशनल हो गए। ऐप का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। 2 महीने में राइडरएक्स ने 1 लाख यूजर पार कर लिए।
छोटे बड़े यूट्यूबर इस ऐप के बारे में बात करने लगे और फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने राज से कॉल पर कहा, वी बिलीव इन योर स्टोरी, लेट्स ग्रो टुगेदर। राज ने हां कह दिया। अगले ही महीने कंपनी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब राज के पास वो सब था, ब्रांड, पैसा, टीम, लेकिन चेहरा वहीं साधारण सा रखा। उसने पब्लिक में अब भी ज्यादा दिखना पसंद नहीं किया। उधर उसी शहर में शोरूम का मालिक काव्या की शादी की बात चला रहा था। एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का है, बहुत समझदार, करोड़ों का स्टार्टअप चला रहा है, नाम है राज। उसने कहा कि लड़का सच्चा है और घर भी सीधा सादा, पैसे की कोई कमी नहीं। शोरूम वाले ने सोचा, वाह, एकदम परफेक्ट लड़का है, हमारे जैसे खानदान के लायक है। काव्या ने भी उत्साह दिखाया, पापा, ऐसे लड़के के साथ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। किसी को क्या पता था, जिस घर में वो रिश्ता लेकर जाने वाले थे वही घर कुछ साल पहले उनकी नजर में औकात से बाहर था। राज को फोन आया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आना चाहते हैं। राज ने हां कह दिया। शोरूम वाला और काव्या जब राज के घर पहुंचे, उन्होंने सादा सा दरवाजा देखा, लेकिन अंदर सब कुछ सलीके से था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था राज। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई। राज ने बिना भाव के कहा, आइए, बैठिए, रिश्ता लेकर आए थे ना? पूरा कमरा सन्न, और राज के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ एक बात कह रही थी, अब तेरी औकात देखने की बारी है। काव्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जिसे वो कभी दुत्कार कर भगा चुकी थी, आज वही लड़का उनके सामने बैठा था। लड़की के बाप की सांसें अटक गईं। सामने बैठा राज, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब आत्मविश्वास अलग था। कमरे में वो नहीं, उसका वजूद बोल रहा था। आप चाय लेंगे? राज ने पूछा, लेकिन लहजे में वो ठंडापन था जो किसी समय की तपती जली जुबान से निकला बदला जैसा था। काव्या के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। राज ने सीधा मुंह पर बोला, कपड़े वही हैं अंकल, सिर्फ नजरें बदल गई हैं ना। कमरे में खामोशी छा गई। काव्या के पास कोई शब्द नहीं थे। वही लड़की जो कभी ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाकर बैठी थी। आपको रिश्ता करना था ना, तो आपको लिस्ट भेजता हूं अपने एम्प्लॉय की, उसमें देख लीजिए किसका प्रोफाइल फिट बैठता है। राज ने बात काटते हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब बात तो तुम्हारे और काव्या की हो रही थी। लड़की का पिता पसीने में नहा चुका था। काव्या? राज ने उसकी ओर देखा, ये वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं इस बाइक की? अब आंखें झुक चुकी थीं। वो बेबसी जो कागज पर नहीं, चेहरे पर दिख रही थी। सॉरी, काव्या ने धीरे से कहा। सॉरी? राज की आवाज भारी हो गई। जब पापा के साथ तुमने मेरी औकात तौली थी, तब तुम्हें यह शब्द याद नहीं आया? अब मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा इंसान दिखने लगा? अब कुछ नहीं बचा था कहने को। दोनों उठकर चले गए। अगले ही हफ्ते राज ने राइडर एक्स का नया फैसला घोषित किया। शहर में पहला राइडर एक्स प्रीमियम शोरूम खुलेगा, और लोकेशन ठीक उस शोरूम के सामने जहां कभी उसे धक्के दिए गए थे। काव्या का बाप गुस्से में तिलमिला उठा, यह हमारा अपमान है। अब बात उसकी इज्जत की नहीं, उसके शोरूम बंद होने की थी। राइडर एक्स का शोरूम खुला, चमचमाता, डिजिटल सिस्टम्स से लैस, बिना कपड़ों या शक्ल के भेदभाव के। राज ने उद्घाटन में सिर्फ एक लाइन कही, हम लोगों के कपड़े और औकात नहीं देखते, उनके सपने देखते हैं। हर मीडिया चैनल पर यही लाइन वायरल हो गई। राइडर एक्स शोरूम अब शहर की शान बन चुका था। डिजिटल स्क्रीन पर ग्राहक का नाम दिखता था, कस्टमर के लिए प्रीमियम चाय कॉफी, और सबसे खास बात, किसी को कपड़ों से नहीं, इंसानियत से तौला जाता था। जहां पहले राज की हंसी उड़ती थी, अब वहां उसकी तारीफों की गूंज थी। उधर काव्या और उसके पिता का शोरूम धीरे धीरे वीरान होने लगा। ग्राहक आने बंद हो गए, पुराने कस्टमर तक राइडर एक्स की ईएमआई स्कीम में शिफ्ट हो गए। हर हफ्ते घाटा बढ़ता गया। मार्केट में चर्चा थी, अब पुराना शोरूम आउटडेटेड हो गया है, राइडर एक्स ही ट्रेंड है। काव्या के पिता बौखला गए। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू तक देने की कोशिश की, हम तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, राइडर एक्स नया है।
पर लोग हंसते हुए कहते, हाँ नया है पर इज्जत वाला है। एक दिन फाइनली उनके शोरूम का लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, 15 दिन में रिकवरी नहीं हुई तो सील कर दिया जाएगा। अब हालात बदतर हो चुके थे। उसी हफ्ते राज ने एक इवेंट रखा, राइडरेक्स फाउंडेशन डे। पूरे शहर के बाइक डीलर, मीडिया, कॉलेज स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। राज ने उस इवेंट में एक छोटा सा वीडियो चलवाया जिसमें एक गरीब लड़का अपने पापा के साथ शोरूम में जाता है और अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो का अंत होता है, आज वो लड़का राइडर एक्स का सीईओ है और जिसने उसे निकाला था अब खुद बाजार से बाहर है। हॉल तालियों से गूंज गया। काव्या और उसके पिता पीछे खड़े वो वीडियो देख रहे थे, चेहरों पर वही बेबसी जो राज ने कभी महसूस की थी। शाम को काव्या के पिता खुद राज के ऑफिस आए। दरवाजे पर सिक्योरिटी रुकी। आपको अपॉइंटमेंट है? बोलिए, राज से बाप बेटी मिलने आए हैं। राज ने मिलने की इजाजत दे दी, शायद आखिरी बार। कुर्सी पर बैठते ही काव्या के पिता बोले, बेटा अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए। राज चुप था, सिर्फ आंखों में ठंडा सा सुकून था। काव्या बोली, हमने बहुत बुरा किया था, पर अब समझ में आया इंसान की औकात उसकी मेहनत से होती है, कपड़ों से नहीं। राज ने सिर्फ एक लाइन बोली, कभी किसी की गरीबी को मत तौलना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने एक लेटर टेबल पर रखा, यह मेरा नया बिजनेस ऑफर है। राइडरेक्स अब आपके शोरूम की जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहां गरीब बच्चों के लिए टेक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। दोनों सन्न। राज ने उठकर कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी और यही मेरी जीत है। अगले महीने उस शोरूम की बिल्डिंग पर एक नया बोर्ड लग चुका था, राइडरेक्स लर्निंग हब, जहां सपने प्राप्त करते हैं। राज ने पापा को एक नई बाइक की चाबी दी और जब पापा ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे? राज मुस्कुराया और बोला, अब किसी को कपड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बाबा। अब राइडरेक्स सिर्फ बाइक नहीं, इज्जत भी दिलाएगा।